वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज क्लास में हम अपना चैप्टर 7 पढ़ेंगे जो है फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे डेटा प्रोसेस करना पड़ता है जो फाइल के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए कि किसी दूसरे सिस्टम से हमें कुछ फाइल्स रिसीव हुए, कुछ डेटा रिसीव हुए, हमें उस डेटा को रीड करना है, उसको प्रोसेस करना है और मे भी कुछ नया फाइल्स बना के उसमें डेटा इंसर्ट करके किसी और सिस्टम को भेजना है। तो उस केस में हमें फाइल हैंडलिंग जानना जरूरी है। पाइथन हमें फाइल हैंडलिंग जो एक प्रोसेस दिया है, इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फिर फाइल के जो कंटेंट्स हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ऑपरेशंस में, जहाँ पे फाइल रीडिंग, राइटिंग, क्रिएटिंग या डेटा अपेंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे ओपन फंक्शन। तो ओपन फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली कभी भी किसी फाइल को अगर आपको रीड करना है या राइट करना है तो उसको पहले, जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारा कोई फाइल प्रेजेंट होता है हमारे हार्ड डिस्क पे, उसको जब हमें रीड करना पड़ता है तो हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे क्या होता है कि वो हमारे मेन मेमोरी में वो डेटा लोड हो जाता है। उसके बाद आप उसको रीड कर सकते हो या उसको राइट कर सकते हो या उसमें कुछ डेटा अपेंड कर सकते हो। तो उसी तरह से हम पाइथन में भी करते हैं। चूँकि ये एक प्रोग्राम है, मतलब कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है नहीं। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है ओपन फंक्शन। आपको फाइल ओपन करना है तो आपको बताना होगा कि कौन सा फाइल आपको ओपन करना होगा। अब हो सकता है कि आपको फाइल का सिर्फ कंटेंट रीड करना हो सकता है कि आपको फाइल में कुछ नया डेटा डालना या हो सकता है कि फाइल में जो ऑलरेडी डेटा है प्रेजेंट है उसके बाद कुछ डेटा आपको अपेंड करना हो। तो उसके लिए हमें मोड बताना पड़ता है, अभी कौन सा मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो अगर आपको मान लो कि आपको सिर्फ रीड करना है तो आप बोलोगे कि हमें भाई रीड मोड में फाइल ओपन करना है। अगर आपको राइट करना है तो आप बोलोगे राइट मोड में करना है हमें ओपन फाइल। या फिर अगर आप चाहते हो कि डेटा अपेंड करना तो आपको बताना होगा कि उसको अपेंड मोड में डेटा डालना है। तो यहाँ पे ओपन फंक्शन के लिए हमें दो आर्गुमेंट्स पास करना होगा। पहला आर्गुमेंट होगा फाइल नेम, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो। अगर फाइल सेम लोकेशन में जहाँ पे आपका कोड है तो आपको उसका सिर्फ नाम देना है, पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, आपका जो डेटा फाइल है वो किसी और लोकेशन में होता है और कोड आपका किसी और लोकेशन में होता है। तो उस केस में आपको पूरा पाथ देना पड़ता है फाइल का। और सेकेंड चीज़ आपको देना होगा उसका मोड, कि वो किस मोड में आप फाइल ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जेनरिक मोड है, इसके अलावा भी बहुत सारे मोड है, बट हम लोग थोड़े से ही देखेंगे जितना जरूरत है हमें समझने के लिए फाइल हैंडलिंग कैसे होता है। पहला मोड है रीड मोड। उसके लिए आपको देना होगा आर को आपको कोट्स के अंदर में देना पड़ेगा। सेकेंड मोड है डब्ल्यू मोड। उसी तरह अपेंड मोड होता है, जहां पे आप एक फाइल को ओपन करोगे और उसमें डेटा अपेंड करोगे, उसके डेटा को ओवरराइड नहीं करोगे। फिर बाइनरी मोड होता है, टेक्स्ट मोड होता है। इसके अलावा प्लस होता है जिसमें आप फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप ओपन फंक्शन रन करते हो तो वो एक फाइल का डिटेल्स आपको एक रिटर्न करता है एक वेरिएबल में, और इसी वेरिएबल के थ्रू आप बाकी सारे काम करोगे। अगर आपको डेटा रीड करना है या राइट करना है, बेसिकली एक काइंड ऑफ एक पॉइंटर देता है कि हाँ भाई आपका जो डेटा है मेन मेमोरी में इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन से आप उसको रीड करना स्टार्ट करो। हमें उतना जानने की जरूरत नहीं कि वो मेमोरी में कैसे मैप होता है या फिर वो पॉइंटर कैसे रिटर्न करता है। जस्ट आप ये जानिए कि वो एक डिस्क्रिप्टर देता है फाइल का और उसके थ्रू आप डेटा को रीड, राइट या फिर अपेंड कर सकते हो। अब आपने फाइल अगर ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना होगा। अगर वो आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो वो फाइल मेन मेमोरी में ऐसे ही स्टोर रहेगा और आपका और भी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। तो आप जब भी फाइल ओपन कर रहे हो तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने का सिंपल सा फंक्शन है क्लोज फंक्शन। इसके अंदर सिंपली आप क्लोज करोगे फाइल डिस्क्रिप्टर दे के। तो जैसे कि यहाँ पे आपने दिया था फाइल, तो यहाँ पे आपको देना होगा फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। तो ये क्या करेगा, उस फाइल को मेन मेमोरी से क्लोज कर देगा और फिर से अगर आपको डेटा रीड करना है उस फाइल से तो आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास एक फाइल है, इसका नाम है, जिसमें मैंने कुछ कंटेंट डाल रखे हैं। इसका फाइल का नाम है फाइल1, जो मेरे डेस्कटॉप लोकेशन पे है। तो अब हम देखेंगे कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है ओपन फंक्शन, एंड किस मोड में इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम इसको रीड मोड में इसको ओपन करते हैं, ओके। लेकिन जब ये आप इसको ओपन करोगे तो ये एक रिटर्न करेगा आपको फाइल डिस्क्रिप्टर, ओके। तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते, तो हम उसको बोलते हैं फाइल इक्वल टू ओपन।
तो ये जो रिटर्न करेगा फाइल डिस्क्रिप्टर वो एक फाइल वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं इसके अंदर डेटा क्या आ रहा है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसका टाइप क्या हो रहा है। ओके ओके, और इसके बाद हम इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब ये एक बार फाइल ओपन होगा तो ये एक फाइल एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा रैम में, और अगर हम इसको क्लोज नहीं करते हैं तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो मैं जब अपना सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा तब वो मेमोरी फ्लश आउट होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दूंगा। तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन हम रन करेंगे। तो बेसिकली फाइल 1 था, तो इसको लेट्स ओपन इट। तो ये देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक आईओ टेक्स्ट आईओ रैपर एक क्लास होता है वो रिटर्न कर रहा है, और बेसिकली ये यूज होता है बाकी उस पर ऑपरेशंस करने के लिए, रीड या राइट या जो भी कुछ करना हो। तो हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब तो ये हो गया कि फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, बट हमें डेटा रीड करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो डेटा रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला है रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करेगा कि फाइल का जितना भी कंटेंट है सारा वो एक साथ रीड करके आपको दे देगा। तो मान लो कि आपने फाइल में 3-4 लाइन्स लिखे हैं, चारों लाइन एक साथ आपको प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को, और इसका कंटेंट को हम रीड कर रहे हैं। तो कंटेंट रीड करने के लिए आपको करना होगा फाइल डॉट रीड। ओके, ये क्या करेगा, ये आपका जो कंटेंट है डेटा के अंदर फाइल के अंदर उसको वो रिटर्न करेगा। तो अगर उसको आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा अगर ओपन कर रहे हैं तो इसको हम क्लोज करेंगे ही करेंगे। तो देखिए डेटा क्या था, दिस इज पुलस्त्या, आई वर्क इन यूएसए, दिस इज वेरी बिग कंट्री, माई फेवरेट फूड इज दाल चावल। जो भी कंटेंट था सारे को वो एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो अगर आपको पूरा कंटेंट प्रिंट कराना है तो आपको रीड फंक्शन यूज करना होगा। रीड लाइन क्या करता है कि जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तब तक वो एक लाइन आपको प्रिंट करेगा। तो आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया एक लाइन प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम कॉल किया दूसरा लाइन प्रिंट करेगा, इस तरह से वो करता है। अब हम देखते हैं कि रीड लाइन फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो अगर आप रीड लाइन फंक्शन यूज करोगे तो वो एट ए टाइम सिंगल लाइन प्रिंट करेगा। तो आप देख रहे हो जो पहला लाइन था दिस इज पुलस्त्या वो प्रिंट किया, लेकिन आप एक चीज और देख रहे हो कि एक ब्लैंक लाइन भी प्रिंट कर दिया। ब्लैंक लाइन इसलिए प्रिंट किया क्योंकि जब हमने फाइल के अंदर में जब हम डेटा एंटर किए थे तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमने एंटर प्रेस किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बैकस्लैश n हुआ था, जो अभी तो ये डेटा है बट वो इनविजिबल होता है जब आप एंटर करते हो। तो वो जो डेटा लेता है वो पूरा यहाँ तक लेता है, राइट। तो बेसिकली ये इस पूरे को प्रिंट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे के कुछ लिख देता हूँ, दिस इज द एंड, ओके, तो देखिएगा कैसे ये शो करता है डेटा। ये देखिए दिस इज पुलस्त्या क्या, उसके बाद इसके बीच में स्पेस हुआ और दिस इज द एंड। सो बेसिकली आप रीड लाइन करोगे तो वो पूरा लाइन प्रिंट करेगा प्लस वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, इसलिए आपको एक न्यू लाइन दिख रहा है। और रीड लाइन जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार वो लाइन प्रिंट करेगा। तो मान लो हमारे पास 3 लाइन है तो हम इसको 3 बार प्रिंट करते हैं, लाइन 1 कॉमा देन लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइक दिस, ओके, 2 3 4, इतना देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो ये क्या किया, फर्स्ट लाइन प्रिंट किया, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि वो न्यू लाइन पे चला गया है। फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट किया, फिर लास्ट लाइन प्रिंट किया। अब लास्ट लाइन के बाद आप देख रहे हो कि ब्लैंक लाइन नहीं प्रिंट किया। क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि इसके बाद हमने एंटर प्रेस नहीं किया था, तो जो डेटा है वो यहीं तक है, ओके। और उसके बाद जो 4th लाइन प्रिंट किया है वो ब्लैंक प्रिंट किया। इसी के साथ अगर हम कितने भी लाइन प्रिंट करें, अगर वो एंड ऑफ फाइल हो चुका है तो वो एरर नहीं देगा, वो बस ब्लैंक प्रिंट करता चला जाएगा। तो लेट्स सी, 3 बार हमने 4 प्रिंट किया, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वो एरर नहीं देगा, वो ब्लैंक प्रिंट करता चला जाएगा। रीड लाइंस क्या करता है कि जितने भी लाइंस हैं उसका एक लिस्ट बना के आपको दे देगा, पहला लाइन देन दूसरा लाइन तीसरा लाइन, इस तरह से। और इस पे आप इसको आइट्रेट करके उसके कंटेंट को आप रीड कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, जो करना चाहो उसको कर सकते हो। सारे लाइंस को बेसिकली एक लिस्ट के अंदर में डालना है, तो हम उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं रीड लाइंस,
तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा ऑल द लाइंस एज ए एलिमेंट। ओके, तो देखिए हमारा डेटा क्या था, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, राइट। तो देखिए प्रिंट किया एक लिस्ट, फर्स्ट लाइन ये हुआ, न्यू लाइन है इसलिए यहाँ पे न्यू लाइन दिखा रहा है क्योंकि ये न्यू लाइन पार्ट है डेटा का। फिर यहाँ पे न्यू लाइन है और यहाँ पे न्यू लाइन नहीं है तो इसलिए ऐसे प्रिंट किया। अब इस पे आप फॉर लूप चला के इसके डेटा को रीड कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो और इस लिस्ट के ऊपर। तो ये 3 फंक्शंस है रीड करने के लिए फाइल को। तो आपने देखा कि हम फाइल को रीड कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि राइट कैसे करते हैं। तो राइट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक है राइट फंक्शन और एक है राइट लाइंस फंक्शन। राइट के थ्रू जो भी आप डेटा दोगे, तो जैसे कि आपने फाइल ओपन किया, एक उसको डाल दिया फाइल के अंदर, तो आप करोगे फाइल डॉट राइट और इसके अंदर जो कंटेंट दोगे उसको फाइल के अंदर राइट कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि हम एक फाइल ओपन करते हैं राइट करने के लिए। ओके, लेट्स क्रिएट अ फाइल राइट डॉट txt। तो इसको राइट मोड में ओपन करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करता, देखते हैं क्या होता है। ये फाइल ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि फाइल एक यहाँ पे बन गया है मेरे लोकेशन पे। जस्ट लेट मी ओपन इट एंड शो। तो अगर आप देखोगे तो ओपन डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये देखिए फाइल राइट एक फाइल बन गया जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो मतलब कि अगर आपको एक नया फाइल बनाना है तो आप राइट मोड में उसको ओपन कीजिएगा, वो अपने आप फाइल वो बन जाएगा। अब इसमें हम कुछ कंटेंट ऐड करने का देखते हैं। तो लेट्स यूज आवर फंक्शन राइट फंक्शन। ओके, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट हम डालेंगे वो सारे को वो ऐड कर देगा डेटा के अंदर। लेट्स राइट दिस इज पुलस्त्या। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना चाहता हूं, आई लव टू टीच पाइथन एंड लिखता हूं आई एम एंजॉइंग इट। ओके, इसको राइट कर देते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो ये जो राइट फंक्शन है ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, जस्ट वो डेटा को ऐड कर देगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर डेटा ऐड होगा। देखिए ये ऐड हो गया, दिस इज पुलस्त्या, आई लव टू टीच पाइथन, आई एम एंजॉइंग इट। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है। तो अब ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हम हटा देते हैं। ओके, एंड फिर से इसको रन करते हैं। तो देखिए जो पुराना कंटेंट था वो डिलीट हो गया। ओके, और नया कंटेंट आ गया। तो कभी भी आप राइट मोड में फाइल को ओपन करते हो तो वो क्या करेगा कि जो पुराना कंटेंट है उसको डिलीट करके नया कंटेंट ऐड कर देगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है राइट लाइंस फंक्शन। तो हम उसको एक लिस्ट पास करते हैं और लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको वो एक एक करके फाइल के अंदर में इंसर्ट कर देगा। तो मेरा पहला एलिमेंट है दिस इज पुलस्त्या, सेकंड एलिमेंट है आई लव टू टीच पाइथन एंड थर्ड एलिमेंट है आई एम एंजॉइंग इट। ओके, तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये एक के बाद एक इसमें इंसर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन पे इंसर्ट करें तो सिंपल क्या करना है, आपको कंटेंट के साथ ही आपको न्यू लाइन भी दे देना है। ओके, तो ये न्यू लाइन मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक एक लाइन पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए एक एक लाइन पे इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब तो ये क्या कर रहा है कि पुराना डेटा को डिलीट करके नया डेटा डाल दे रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, पुराना डेटा जो फाइल के अंदर में वो ऐसा ही रहे, नया डेटा जो हम डालें उसके बाद नीचे वो उसके डाल दें, मैंने अपेंड कर दे उस कंटेंट के बाद। तो इसको हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो अब अपेंड मोड में मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो पुराना कंटेंट था वो यहीं पे है और नया कंटेंट ये देखिए उसके बाद से आ गया। तो ये चूंकि हम चाहते हैं न्यू लाइन में आना, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं फ्रंट पे ही मैं एक न्यू लाइन दे दूंगा। तो क्या करेगा कि न्यू लाइन पे वो शुरू से ही डालेगा। लेट्स रन इट। इस बार रन करेंगे तो यहाँ से ये एंटर करेगा डेटा को। देखिए ये डाल दिया इस तरह से। तो यही मेजर डिफरेंस है राइट मोड और अपेंड मोड में। अब आप चाहते हो कि डेटा को रीड भी करो और डेटा को राइट भी करो, उस केस में आप सिंपल से यहाँ पे R+ मोड में ओपन करोगे तो डेटा को वो रीड भी करेगा और उसके बाद उसमें अगर आप कोई कंटेंट डालना चाहते हो तो उसको भी वो डाल देगा। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, इसके कंटेंट को रीड करेंगे। ओके, तो लेट्स क्लोज दिस वन एंड प्रिंट फाइल डॉट रीड। डेटा को हम रीड करेंगे और उसके बाद फाइल में हम नया डेटा भी डाल देंगे। तो हम लिख लेंगे फाइल डॉट
राइट, और मैं डालता हूं न्यू लाइन के बाद डालूंगा आई एम डन विथ एडिटिंग। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो जो कंटेंट था उसको यहाँ पे प्रिंट किया, और ये जो डेटा था इसको ये यहाँ पे एंड में इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था। तो इस तरह से अगर आपको फाइल को रीड और राइट मोड दोनों में ओपन करना है तो आप कर सकते हो। अब एक कीवर्ड होता है विथ कीवर्ड। हमने क्या किया कि हमने जब भी फाइल को ओपन किया तो उसके बाद उसको हमें क्लोज भी करना पड़ा। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो वो फाइल मेन मेमोरी में ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो आगे चल के मेमोरी लीकेज ये सब का प्रॉब्लम देगा। अगर मेमोरी लीकेज हो रहा है तो वो हमारे सिस्टम को, हमारे प्रोसेस को काफ़ी स्लो डाउन करेगा। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विथ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई फाइल को विथ कीवर्ड के साथ ओपन करते हो तो जब तक वो ब्लॉक चलेगा उस ब्लॉक के अंदर वो सारा प्रोसेसिंग करेगा, और जैसे ही वो ब्लॉक से बाहर आएगा वो फाइल को क्लोज कर देगा। तो इसका फायदा है कि आपको खुद से फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो क्लोज कर देगा। तो ये विथ का यूज़ आपका जनरली फाइल हैंडलिंग में यूज़ होता है, आपका डेटाबेस कनेक्शंस में यूज़ होता है कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्शन किए और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आपने क्लोज कर दिया कनेक्शन, अगर कनेक्शन ओपन है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए हम विथ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी आप फाइल हैंडलिंग पे काम कर रहे हो, फाइल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हो तो विथ कीवर्ड का यूज़ करो इंस्टेड ऑफ ओपन एंड क्लोज अलग अलग यूज़ करने से। जो भी एक कंटेंट हमने यहाँ पे डाला है सेम चीज़ हम विथ ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे, एंड देन एंड में हम ये क्लोज को हटा देंगे और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो उसका सिंटेक्स है विथ ओपन एज फाइल। तो बेसिकली आप ओपन कर रहे हो फाइल को और ये जो रिटर्न करेगा उसको आप फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हो, और उसके बाद आप कोलोन दे रहे हो। कोलोन दे रहे हो मतलब कि नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है विथ का। तो अगर सिंस नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है तो आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा उसी हिसाब से, और इसमें भी सेम इंडेंटेशन देना पड़ेगा। लेट्स अपडेट द डेटा अगेन, सेव इट, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये फाइल ऑटोमेटिकली जब ये एंड हो जाए एग्जीक्यूशन, जब ये ब्लॉक से बाहर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। लेट्स रन इट। इसने रीड किया दिस इज प्लस था और लास्ट में राइट किया। हमने क्लोज फंक्शन यूज़ नहीं किया था बट फिर भी फाइल क्लोज हो गया। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल डॉट कुछ उसमें डेटा डालने का ट्राई करो, वो एरर हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, फाइल डॉट राइट हम करते हैं, कुछ डालते हैं, लेट्स सी टेस्ट। ओके, देखते हैं क्या होता है। आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो फाइल है ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और उस पर आप आईओ ऑपरेशन करो, मतलब रीड और राइट आप करना चाहते हो तो वो नहीं करेगा, मतलब कि ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो ये फायदा है विथ कीवर्ड का यूज करने का। अब तो हमने देखा कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड राइट ये सब कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको फाइल को रीनेम करना है तो फाइल को रीनेम करने का तरीका है रीनेम फंक्शन, और उसको रिमूव डिलीट करने का तरीका है रिमूव फंक्शन। ये दो तरीके हैं, बट ये दो तरीके आपको पाइथन में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ओएस मॉड्यूल है जिसके अंदर ये दोनों फंक्शंस है, और ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं फाइल को रीनेम या रिमूव करने के लिए। तो फाइल को रिमूव या रीनेम करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस करेंगे, एंड जो फाइल को आपको रीनेम करना है वो आप दोगे। इसका फंक्शन एक ओएस मॉड्यूल का फंक्शन होता है os डॉट रीनेम। अब इसके अंदर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। ओल्ड फाइल पहले दोगे, जो फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड देन न्यू फाइल नेम। तो वो क्या करेगा कि ओल्ड से न्यू में वो उसको रीनेम कर देगा। तो हमारा ओल्ड फाइल मान लो ये है और न्यू फाइल मान लो 1 है। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखिए ये फाइल डिलीट हो चुका है। ओके, तो इसको बंद करते हैं। लेट्स सी कि नया फाइल बना है कि नहीं बना है। ये देखिए फाइल राइट 1.txt ये बन गया है।
तो जो कंटेंट पहले था वही कंटेंट यहाँ पे है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो सिंपल आप रिमूव यूज़ कर सकते हो, और जो फाइल को डिलीट करना है वो फाइल दे सकते हो। तो हमें ये फाइल को डिलीट करना है, हम ये देंगे, लेट्स रन इट। अब यहाँ पे देखो ये डिलीट हो चुका है। तो ये दो फंक्शंस यूज़ होते हैं रीनेम या रिमूव करने के लिए। उसी तरह से फाइल को अगर आपको कॉपी करना है तो हमारे पास कॉपी फंक्शन है, बट अगेन ये पाइथन का फंक्शन नहीं है, ये हमारे शटिल मॉड्यूल है उसका फंक्शन है। तो उसके लिए आपको शटिल को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद कॉपी फंक्शन यूज़ करोगे तब वो फाइल को कॉपी कर पाएगा। अब हमें फाइल का जो कंटेंट है उसको एक नए फाइल में भी डालना है, मतलब वो फाइल भी रहे और दूसरा फाइल भी बने। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है कॉपी फंक्शन, बट वो शटिल मॉड्यूल के अंदर में है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे शटिल एंड देन हम यूज़ करेंगे शटिल डॉट कॉपी एंड देन जो फाइल को कॉपी करना है उसका नाम और जिस नाम से कॉपी करना है वो नाम, ये दो आप आर्गुमेंट पास करोगे और वो नया फाइल बना देगा। ओके, फाइल 1 प्रेजेंट नहीं है तो लेट्स यूज फाइल 1। ओके, सिंपल फाइल 1, और उसको हम कर देंगे फाइल 2.txt। ओके, इस नाम से करते हैं। लेट्स सी, ये कंप्लीट हो गया। लेट्स सी कि नया फाइल बना कि नहीं बना। तो हमारे पास फाइल 1 था, फाइल 1 से हमने फाइल 2.txt बनाया। तो अगर आप इसको रन ओपन करते हो तो ये देखिए दिस इज प्लस है, जो कंटेंट यहाँ था वही कंटेंट यहाँ भी आ गया। आई होप कि जो भी हमने पढ़ा फाइल हैंडलिंग में वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपने डाउट्स के साथ, मैं उसको आंसर करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग। जैसे फाइल हैंडलिंग है उसी तरह से कुछ एरर हैंडलिंग होता है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइजेस कुछ मैंने आपको दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।